प्यारे बच्चों, आज हिंदी की एक कहानी लेकर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। इस कहानी का शीर्षक है पंच परमेश्वर। इस कहानी के लेखक हैं हिंदी के सबसे बड़े साहित्यकारों में से एक मुंशी प्रेमचंद। सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। छोटी उम्र में ही पिता की मृत्यु होने के कारण बचपन आर्थिक संकट में गुजरा। इन्होंने लेखन क्षेत्र में प्रेमचंद नाम अपनाया। आजीवन साहित्य साधना में लगे रहे और सन 1936 में उनका स्वर्गवास हो गया। प्रेमचंद जी ने लगभग 350 कहानियां लिखी हैं, जो मान सरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित है। ये कहानीकार के साथ साथ उपन्यासकार भी थे। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गोदान, गबन, कर्मभूमि आदि। कहानी पंच परमेश्वर दो मित्रों की गहरी दोस्ती की कहानी है। दो दोस्त हैं, जुम्मन और अलगू। ये कहानी सिद्ध करती है कि न्याय करने वालों को पक्षपातहीन होना चाहिए, यानी बिना किसी भेदभाव के न्याय करना चाहिए। न्याय करते समय दोस्ती, दुश्मनी या अन्य संबंधों का कोई स्थान नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी। उनकी साझे की खेती थी। साझे मतलब एक साथ। दोनों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास था। जुम्मन जब हज करने जाते तो अपना घर अलगू को सौंप जाते, और जब कभी अलगू बाहर जाता तो अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ जाता। उनकी मित्रता तब शुरू हुई थी जब बचपन में उन्हें जुम्मन के पिता जुमराती शिक्षा प्रदान किया करते थे। प्रदान करना मतलब देना, शिक्षा देना। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। खाला मतलब मौसी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी। जायदाद मतलब संपत्ति यानी धन दौलत। परंतु उनका कोई निकट संबंधी न था। निकट मतलब नजदीक का, संबंधी मतलब रिश्तेदार। जुम्मन ने उनसे तरह तरह के वादे करके वो जायदाद अपने नाम करवा ली। जब तक उस जायदाद की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, तब तक तो खाला का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया जाता, पर रजिस्ट्री की मोहर लगते ही जुम्मन शेख का स्वभाव बदल गया। जुम्मन की पत्नी करीमन उन्हें रोटियां देने की जगह कड़वी कड़वी बातें सुनाने लगी। खाला जान ने कुछ दिन तो सब कुछ सुना, पर जब उनसे और सहा न गया तो उन्होंने जुम्मन से शिकायत की, पर जुम्मन चुप रहा। कुछ दिन तक ऐसे ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, अब तुम्हारे साथ निर्वाह न हो सकेगा। निर्वाह मतलब गुजारा, यानी अब तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपनी अलग रसोई पका लिया करूंगी। जुम्मन ने धृष्टता से उत्तर दिया, रुपए क्या पेड़ पर लगते हैं? इस पर खाला ने भी बिगड़कर पंचायत में जाने की धमकी दी। जुम्मन ने कहा, हाँ हाँ जरूर करो पंचायत, फैसला हो जाए तो अच्छा है। मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं। एक दिन शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। प्रबंध मतलब अरेंजमेंट यानी इंतजाम। जब पंच बैठ गए तो खाला ने कहा, पंचों, आप लोग जानते हैं कि आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद भांजे जुम्मन के नाम कर दी थी। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना मंजूर किया था। मंजूर मतलब स्वीकार किया था, माना था। इतने वर्षों तक मैंने इसके साथ रो धोकर समय काटा, पर अब मुझसे सहा नहीं जाता। मैं बेबस बेवा हूं। बेबस मतलब लाचार, बेवा मतलब विधवा। आप लोग कुछ राह निकालो तो उसी राह पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे रखूंगी। अब यहां पर 2 मुहावरे हैं। एक राह निकालो मतलब कोई रास्ता यानी सॉल्यूशन निकालो, उपाय निकालो,
और दूसरा सिर माथे रखूंगी, यानी कि आपका हुक्म तुरंत मान लूंगी। अब पंच किसे बनाया जाए, इस विषय पर भी जुम्मन शेख और खाला जान में कहासुनी हो गई थी। तब अंत में खाला ने कहा, बेटा, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न दुश्मन। मैं तुम्हारे अलगू चौधरी को ही सरपंच मानती हूं। इस पर जुम्मन मन ही मन खुश हो गया। अलगू चौधरी सरपंच बना। उसने कहा, शेख जुम्मन, हम पुराने दोस्त हैं। इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारे लिए एक समान हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, मैंने बूढ़ी खाला को मां के समान सम्मान दिया और कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। अलगू चौधरी जुम्मन से तरह तरह के सवाल करने लगा। इस पर जुम्मन को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी अलगू ने फैसला सुनाया, जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। माहवार मतलब हर महीने, मंथली। यही मेरा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। रजिस्ट्री वो कागज होती है जिसमें जमीन आप किसी के नाम करते हैं। फैसला सुनते ही जुम्मन शेख सन्नाटे में आ गया। उसे अलगू से ऐसी आशा न थी। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की मित्रता की जड़ों को हिला दिया। जुम्मन मन ही मन इस फैसले का बदला लेने की प्रतीक्षा करने लगा। जुम्मन को ऐसा अवसर जल्दी ही मिल गया। एक बार अलगू 2 बैल खरीद कर लाया। उन बैलों में से एक बैल मर गया। दूसरा बैल उसने गांव में समझू साहू के हाथ बेच दिया। उसने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा किया। नया बैल मिलते ही समझू साहू उससे सख्ती से काम लेने लगा। उसके चारे पानी का वो बिल्कुल ध्यान न रखता। महीने भर में ही बैल पिस गया। एक दिन समझू साहू ने उस पर दुगना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया लेकिन धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर कभी उठ न सका। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल का दाम मांगता तो साहू और उसकी पत्नी झल्ला जाते। अंत में अलगू ने पंचायत बुला ली। पंचायत उसी वृक्ष के नीचे शुरू हुई। गांव में रहने वाले रामधन मिश्र ने कहा, चौधरी, बोलो किसको सरपंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन लें। समझू ने जुम्मन को सरपंच चुना। अलगू का कलेजा धक धक करने लगा, मतलब वो काफी डर गया। कलेजा धक धक करना एक मुहावरा है। जुम्मन जब सरपंच के आसन पर बैठा तो उसके अंदर जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त इंसाफ के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह से जो निकलेगा वो खुदा की जबान होगी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जुम्मन ने फैसला किया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले में अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि वो बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उसने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे काम अधिक लिया गया और उसके दाने पानी का ध्यान नहीं रखा गया। अलगू चौधरी फूले न समाये और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनसे लिपट गए। अलगू रोने लगे। दोनों के दिलों का मैल धुल गया। दिलों का मैल धुलना मतलब पुरानी जो भी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो बीच में जो समझ में जो फर्क आ गया था, मन की करवाहट थी, वो सारी करवाहट अब दूर हो गई। मित्रता की जो लता मुरझा गई थी वो फिर से हरी भरी हो गई। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि ज्ञानवान मित्र ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। कहानी अगर अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।